से आप सब, तो आपके साथ में AIB स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विज मैं आपके साथ फिर से लेकर के आ गई हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए को बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैक्सिम रेस स्पालक्यूटर का अर्थ है कि वस्तु स्वयं बोलती है। मैक्सिम रेस स्पालक्यूटर का अर्थ है कि वस्तु स्वयं बोलती है। कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कौन व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है कि उसने गैर जमानती और संज्ञेय अपराध किया है, तो कोई भी व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है, गिरफ्तारी का वारंट कब लागू होता है? तो निष्पादित या रद्द होने तक गिरफ्तारी का वारंट लागू होता रहता है। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास की दर क्या होगी? तो 20%। आयकर अधिनियम धारा 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास की दर क्या होगी? 20%। नेक्स्ट है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जस्टिस JS वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध क्या है? कि निजी गलतियां। असंज्ञेय अपराध कौन सी है? कि खुद से जो गलतियां हो जाती हैं वह असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आती हैं, वो भी IPC की योजना के तहत। नेक्स्ट है, मात्र किसके आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव का अनुच्छेद 51 का उल्लंघन होगा? तो देखिए, किसी महिला के साथ भेदभाव का अनुच्छेद आप एक तो लिंग के आधार पर नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते, उसके धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, उसके मेहनताना के आधार पर नहीं कर सकते कि उसको कितना वेतन या भत्ता मिलता है। तो आंसर होंगे उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आता है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो उद्देश्य का प्रस्ताव है ना, जो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान रद्द कर दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि आरोपी कहता है कि मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने लूट में प्राप्त किया है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में कौन सा स्वीकार नहीं है? तो देखो, पहले क्या है कि जब अपराधी खुद कह रहा है कि मैंने जो लूट में जो प्राप्त किया है मैं उसको पेश करूंगा, तो सबसे पहली बात है कि यह तो स्वीकारोक्ति है कि हाँ उसने डकैती की है, वह स्वीकार कर रहा है कि भाई उसने जो चीज़ लूटी है वह स्वीकार करेगा। दूसरा है कि वह इस चीज़ का भी स्वीकार कर रहा है कि उसने इस लूट में भाग लिया था, ये भी सही बात है। तीसरा है कि वह ये चीज़ भी स्वीकार कर रहा है कि उसके पास संपत्ति है, यानी उसके पास उसका हिस्सा है, तभी तो वह पेश करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि उसको ये भी पता है कि संपत्ति है कहाँ पे, तभी तो वह पेश करेगा। तो चारों बयान सही हैं, मतलब इससे चारों चीज़ें निकल के आती हैं कि वह उसमें आरोपी था, उसने डकैती की, उसने संपत्ति का हिस्सा लिया और उसको पता संपत्ति कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 25। राज्य बार काउंसिल के सदस्य होने के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य बार काउंसिल के सदस्य 25 होने चाहिए। सॉरी, ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये सदस्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल है कौन कौन? 8 अध्याय और 44 धारा शामिल है। जो विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 है उसमें 8 अध्याय और 44 धारा है। नेक्स्ट है, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? सिर्फ 12 माह, ओनली 12 मंथ। नेक्स्ट है, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सज़ा दे सकता है। कब दे कितने साल तक की दे सकता है? कि भाई जब 7 साल से ज़्यादा की नहीं हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सज़ा दे सकता है। CRPC सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ क्या है? जो सिर्फ भारत के बाहर स्थित है और उसके भारत के अधिकार उसमें स्थापित नहीं है, सिर्फ वही विदेशी न्यायालय है। जरूरी नहीं है कि भारत के बाहर स्थित न्यायालय है उसमें वह विदेशी है। अगर उसमें भारत के अधिकार शामिल हैं तो वह विदेशी न्यायालय नहीं है। विदेशी न्यायालय तब होगा कि जब उसमें भारत के अधिकार शामिल ही नहीं होंगे। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ क्या है? सारे कि जनहित की याचिका कब की जाती है? जब कोई निजी सुरक्षा के लिए हो, किसी उद्देश्य के लिए हो, के प्रचार या जाति के लिए। नेक्स्ट है, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है? तो नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा मानदंडों का पालन ना करना और नियम बनाने प्राधिकारी द्वारा सभा का पालन ना करने के कारण नियम का शून्य हो जाना। A और B प्रक्रियात्मक अधिकारातीत। 99 रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट पुष्टि का आधार किस रिट से जुड़ा है? तो सर्टियोरी।
रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है, तो सर्टियोरी यानी कि उत्प्रेषण। मैंडमस क्यू वारंट टू हैबियस कॉर्पस और सर्टियोरी से जुड़ा है। नेक्स्ट है तो सिविल प्रक्रिया सहायता के तहत गलत मिलान का पता लगाई, तो धारा 9। न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार यह गलत है, धारा 5 सही है। राजस्व न्यायालय, धारा 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, धारा 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।